वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं आपको पता है कि मल्टीपल वीडियोस बना रहा होता हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। बट उसमें एक जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं वो ये है कि आपकी जो वीडियोस होती हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ तो खैर आप दुबई के जो रेट्स हैं आप उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जिसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा, महमूद मेरे साथ हैं, वो उन्होंने मुझे बताया कि 1000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो ये रेट आपको एवरेज जो दुबई की ओवरऑल रियल एस्टेट है उससे भी कम है। तो अभी मैं महमूद से मिलवाता हूँ आपको और फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद। वालेकुम अस्सलाम वली भाई, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। तो यार 1000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट इवेंचुअली मुझे नहीं पता कि दुबई का इस वक्त क्या रेट चल रहा है। दुबई का एवरेज जो रेट चल रहा है वो 1200 से 1400 दिरहम पर स्क्वायर फीट चल रहा है, वन बेडरूम का। 1200 से 1400, ठीक है। अब हम तो अगर हम 1000 की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा बिलो नीचे द आता है। मार्केट प्राइस से आप देखेंगे क्यों ये डेवलपर 1000 दे रहा है और क्या कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे स्टिल आपके पास इस तरह का ऑप्शन इस तरह का ऑप्शन है। अंदर चलते हैं क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी है। हमने इससे पहले एक वीडियो की है, क्या नाम था उसका, रीफ का, जिसके अंदर बाहर बालकनी के अंदर बहुत जबरदस्त आपको एक क्लाइमेट कंट्रोल ऑप्शन मिलता है। उसका मैंने लिंक लगा दिया है जस्ट इन केस अगर वो इस वीडियो से पहले आती है वीडियो, तो वो भी बड़े इंटरेस्टिंग सी एक लोकेशन थी, उसको आप जाके देख लीजिएगा बाद में। और चले चले आज तो वली भाई चलते हैं, ज़रा इसका मॉडल देखते हैं और शो अपार्टमेंट भी हमारे पास। ओके। अभी हम हैं वैसे शेख जायद रोड पे। हाँ वो तो हमने बाहर देख लिया था, सही है। गर्मी जबरदस्त हो रही है। लेकिन एनीवेज अंदर आता है ना तो आपको पता चलता है कि जन्नत और दोज़ख में क्या चीजें हो सकती हैं। कूलिंग सिस्टम जो है ना। हाँ लेकिन एनीवेज ये हमारे पास प्रोजेक्ट है जीनत बाय एम्बर। अच्छा, डेवलपर जो है वो मेरे पास एम्बर है, सही है। और प्रोजेक्ट जो है इनका पहला प्रोजेक्ट है जीनत करके। ठीक है। लोकेशन कहाँ पे? लोकेशन हमारे पास वरसान 4 में, ठीक है, जिसको हम इंटरनेशनल सिटी फेज 2 भी कहते हैं। तो आपको पता है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। अभी आई थिंक हमने तिवोरा नहीं किया था, या 2-3 और प्रोजेक्ट्स थे बैक टू बैक लॉन्च हुए थे। तो ये वर्सान को मेरे ख्याल से हमने वैसे भी अपनी वीडियोस में अभी इतना ज़्यादा नहीं किया, कवर नहीं किया। हाँ। क्योंकि वहाँ पे पहले प्रोजेक्ट्स आ नहीं रहे थे। मतलब वर्सान जो है बेसिकली, अगर लोकेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। लोकेशन अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन जायद रोड से अगर आप टूवर्ड्स द मनामा स्ट्रीट आते हैं तो ये जस्ट के डायरेक्टली कॉर्नर पे अटैच्ड है। तो अगर इंटरनेशनल सिटी वही है, अगर किसी ने इंटरनेशनल सिटी फेज 1 देखा हुआ है तो उसके जस्ट राइट क्रॉस है। ठीक है। एयरपोर्ट से ये तकरीबन 15 मिनट ड्राइव पे, 12 से 15 जो मिनट एग्जिस्टिंग है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक और एंट्री खोली थी वर्सान की, जो कि टुवर्ड्स द सिलिकॉन ओएसिस है, सही है। और अगर मैं बात करूं पहले इसकी एक ही एंट्री थी, तो लोग ज़्यादा उस पर नहीं जाते क्योंकि एंट्री एग्जिट में बड़ा टाइम लगता था। हाँ। तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ही एक न्यू एंट्री खोली है सिलिकॉन से। एक और प्लान कर रहे हैं मोहम्मद बिन जायद से, तो अगर वो भी ओपन हो जाएगी तो अगेन तब इसकी वैल्यू जो है एरिया की। तो वो जो एंट्री थी ड्रैगन मार्ट वाली एंट्री की बात करो? नहीं, वो तो इंटरनेशनल सिटी की थी। इंटरनेशनल सिटी की, इसकी बिल्कुल अलग से है। अच्छा। इसकी मनामा स्ट्रीट से आती है और एक इसकी सिलिकॉन ओएसिस से आएगी। 2 एंट्री हैं। सही है। और मजे की बात, जो अभी ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन अनाउंस है वो इसके जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे इस प्रोजेक्ट के। ओके। और अगर हम बात करें अभी जहाँ वहाँ पे जो प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, जैसे हमने जीएफएस कवर किया था, उनका प्रोजेक्ट था, द प्राइस वहाँ पे 1200 से 1300 दिरहम पर स्क्वायर फीट। ठीक है। जो दूसरा एक प्रोजेक्ट है तिवोरा, वो भी तकरीबन 1100-1200 है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपको 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट दे रहा है। 1000 दिरहम पर स्क्वायर 1000 दिरहम पर चलो वो तो प्राइस और इसकी एरिया, इसकी वो डिपेंड करता है। अभी इसके पर बात करें। हाँ, अभी हमारे पास जो इसके जो हम बात करेंगे स्टूडियो जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएंगे सारे। इस पे यहीं पर दिखा दें अगर स्टूडियो इस साइड में, लेफ्ट साइड। अच्छा, लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे स्टूडियो। अच्छा, इस तरफ है ये सारे ओके स्टूडियोज हैं। ठीक है, सही है। ओके। और नाउ अगर मैं 1 बेडरूम देखूंगा, ये सारे 1 बेडरूम से। ठीक है। तो अगर 1 बेडरूम देखेंगे फ्रंट साइड पे है, मेरे पास बैक साइड पे है और लेफ्ट पे है। देन अगर मैं 2 बेडरूम देखूंगा तो ये मेरे कॉर्नर यूनिट्स हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, ये फेसिंग टुवर्ड्स द ओपन व्यू होगा, यहाँ पे पूरा रोड व्यू है क्योंकि ये पूरा सर्कल है, ये अगर आप देख रहे हैं। और इसके पीछे एक रोड है, लेफ्ट और राइट पे बिल्डिंग्स आएंगी सिमिलर हाइट्स की। ठीक है। और एमिनिटीज की बात करें तो हमारे पास सारी एमिनिटीज टुवर्ड्स द टॉप पे। ओके, तो ये टॉप ये टॉप कर दिया। आपको पता है लोग वो पहले शीशा होता था ऊपर। हाँ, हमने आई थिंक इम्तियाज में किया था। हाँ, कि वो उसको ऊपर से देखना होता था, ऊपर से देखना। ये नहीं अच्छा है। इन्होंने ये बिल्कुल साइड में कर दिया। ये पूरा क्लब हाउस है बेसिकली। यहाँ पे पूल आ गया, जिम आ गया, किड्स प्ले एरिया है, बारबेक्यू एरिया, ठीक है। 18+ एमिनिटीज हैं जो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेंगी। तो ये आपके कोवर्किंग स्पेस है, कम्युनिटी सेंटर है। जाहिर है न्यू डेवलपर है, न्यू प्रोजेक्ट है, तो वही हम बात करेंगे। इसमें हमारे पास जो प्राइस ब्रैकेट है और जो अपॉर्चुनिटी है
वो यहाँ पे हमें नजर आती है कि ठीक है। एक तो हैंडओवर पे प्राइस कितना एक्सपेक्ट कर लेंगे। अगर आप आज ले रहे हैं 8.5 लाख का 1 बेडरूम, जो कि आपको पता है मार्केट में नहीं है, मेरे पास 1.2 से नीचे है या 1.1 से नीचे कहीं नहीं है। ठीक है। अगर आप 850 का ले रहे हैं देन अगेन आपके पास ब्रैकेट है 1.5 से 2 लाख। अच्छा, ये इसकी वैसे बैक साइड है, लेकिन किराए की फ्रंट साइड, क्योंकि एंट्री है आपकी यहाँ पे, आपको यहाँ से नजर आएगी। और अगर आप इसका अच्छा, एंट्री यहाँ से, एंट्री यहाँ से, सही है। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक टोटली वी शेप बनता है। ठीक है। हमारे पास पीछे बिल्ड अपार्टमेंट्स हैं, ये सारे भी ओपन व्यू पे होंगे, सामने वाले भी होंगे। जो लेफ्ट और राइट होगा वहाँ पे बिल्डिंग्स आएंगे। और एक और चीज, अगर आप लेआउट में देखेंगे तो इन्होंने गैप दिया हुआ बीच में, लेफ्ट और राइट में, सही इनके लेआउट। क्योंकि जब बिल्डिंग आएगी तो उसको गैप रखने के लिए उन्होंने इसके जो स्ट्रक्चर है उसका थोड़ा सा इस तरीके से बनाया है कि ज्यादा प्राइवेसी रहे। अच्छा, मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी इसमें कि इसमें पार्किंग जो है ना वो बेसमेंट्स में भी है और ऊपर भी है। तो उससे होता ही है कि आप जब लेट्स से मैं अपनी बिल्डिंग की बात करूँ तो सारी की सारी पार्किंग ग्राउंड से ऊपर जाके आ रही होती है। तो अगर किसी को 2 फ्लोर नीचे मिल जाए, 2 फ्लोर ऊपर मिल जाए, तो 4 फ्लोर की या 5 फ्लोर ग्राउंड फ्लोर मिला के 5 फ्लोर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर सिर्फ 3 फ्लोर नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है नीचे जो है ना 1 या 2 फ्लोर और हो, तो उससे आपको पार्किंग में बहुत बड़ी इजी हो जाती है। अदरवाइज आप फिर वो घूमते रहे। तो चलते जरा मॉडल देखते हैं। वली भाई, ये हमारा शो अपार्टमेंट है और स्टिल व्यू नहीं है शेख जायद का जो हम बात कर रहे थे। हाँ यार, मैं 39 फ्लोर पे आया, मैंने कहा चलो ऊपर से हमें देखने को मिलेगा 39 फ्लोर से, लेकिन ये जो है ना इनके आगे दूसरे ऑफिसेस हैं, तो लेकिन बड़ा अच्छा लेआउट है। ये जो 884 ये लेआउट इसी तरह से होगा, मतलब सिमिलर साइज। ये वैसे शो मौका पे, लेकिन सिमिलर यही होगा। आपका जो लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया और जो अंदर का जो बेड एरिया है, ये फर्निश तो नहीं होगा ना? ये फर्निश नहीं है, अनफर्निश्ड है किचन अप्लायंसेस के साथ। ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट यही है कि एंट्री या तो इधर इस साइड से होगी या हमारे पास सामने की तरफ जा रहा होगा लेआउट। जो यहाँ पर इनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिले थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा अभी महमूद से बात करके डिटेल में कि क्या इसमें इन्वेस्टर्स के लिए क्या कैश दिया हुआ। तो ये हमारे पास एक लिविंग एरिया आ गया हमारे पास। तो टीवी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। वॉल पैनल्स हमारे पास आ जाएंगे, व्हाइट वॉल्स आएंगे ना, पैनल्स तो नहीं होंगे। इतना मतलब इसमें भी बड़ा जबरदस्त किस्म का डिजाइन बनाया हुआ, डिजाइन और सीलिंग भी बहुत जबरदस्त है, बट ऑल दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द राइट थिंग। और हमारे पास ये किचन आ जाएगा। किचन बड़ा इन्होंने एलिगेंट डिजाइन दिया है। ये इसी तरह से होगा, इसी तरीके से। ओके, सेम कॉन्सेप्ट, सेम आपको मार्बल टॉप। ये आइलैंड भी हमें दिया है। ओके, कुछ लेआउट्स में हमारे पास ये आइलैंड भी आ रहा है। अच्छा, लेआउट्स अगर देखना होंगे तो ऑफ कोर्स वो तुमसे कांटेक्ट बात कर लेंगे। मल्टीपल लेआउट्स से हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कौन सा लेआउट्स है, बट ये है कि हमारे पास सारे आपकी सारी रिक्वायरमेंट कवर हो जाएंगी। ठीक है, सही। ये हमारे पास पाउडर वॉशरूम आ गया। ठीक है। और हम जाएंगे उस तरफ बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम में ये हमारे पास वॉशरूम आ गया। ठीक है। और बड़ा डिसेंट साइज, अच्छा बड़ा जबरदस्त है ये उन्होंने। अच्छा, ये साइड ये साइड पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है, और ये शावर है, ये शावर एरिया दिया है। ओके, सही। तो अगेन ये आपका सेट ये तो नहीं होगा आई बिलीव, ये दिया हुआ आएगा, ये आएगा। वॉशरूम जो है ना हमारे पास ये फुली है, मतलब इसके अंदर ये पार्ट भी आएगा। गुड। सो अगेन ये हमारा बेडरूम साइज है, क्वाइट डिसेंट। ठीक है, विद वार्डरोब्स। तो सही। ओके, बाकी सामान नहीं होगा इसमें, हैंगर वगैरह, लेकिन नहीं, गुड। वुड वर्क भी है ना, बुरा नहीं है। अच्छा है। तो क्योंकि अब फिर हम बात करेंगे डेवलपर की, क्योंकि नया डेवलपर था तो कुछ मार्केट में दिखाना था कि क्या चीज डिलीवर करेंगे। तो इसलिए इन्होंने स्पेशली ये अपार्टमेंट को इन्होंने बताया कि हम ये क्वालिटी है, ये फिनिशिंग हम देंगे। ठीक है, सही है। इसके अंदर भी अगेन पैनल्स नहीं होंगे वॉल के, और टीवी भी नहीं होगा ऑफ कोर्स, और वो जो इसके क्या एरिया कहते हैं उसको, ये मीडिया वॉल नहीं होगी। बट इट्स ऑल इन ऑल इट्स रियली नाइस, राइट। अच्छा, इसमें भी एक और चीज, ये बात मैंने अभी जब कर रहे थे हम उसको रीफ वाले, तो उसमें मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि ये बहुत अच्छी चीज है कि अब ये लोग जो है ना ये यहाँ पर कंट्रोल दे रहे हैं, कंट्रोल। इनफैक्ट रीफ में तो जो एसी का कंट्रोल था वो भी यहीं पर था, साइड में दिया। सो इसकी वजह से आपको उठ के जाना नहीं पड़ेगा एसी के कंट्रोल्स को चेंज करने के लिए। इट्स वेरी नाइस। चलो यार, फिर बैठ के जरा इसकी जो सबसे बड़ी बात है ना, वो जो मीट ऑफ द वीडियो जो हमने शुरू में बात कर रहे थे, हाँ, एक तो 1000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट, और उसके अंदर भी एक फर्दर डिस्काउंट भी है, जो कि हम बता तो नहीं सकते कि कितना है, लेकिन डिपेंड ऑन द अपफ्रंट पेमेंट आप कितनी करते हैं। ठीक है, सही है। तो अब बैठ के बात करते हैं। यस।
क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, प्रिप्को ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन का। डू चेक दैट आउट, ऑल द रेफरल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देयर आर रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, मैंने उन पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट टू टेक some kind of exposure to Dubai's real estate, do check the links out. And now let's get back to the video. Okay, तो सबसे पहले जो थंबनेल था ना इसका 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये इतना सस्ता कैसे। वली भाई देखें, जो मार्केट में जो रेट चल रहा है वो हम बात कर रहे थे 1200 से 1400 का हमारा रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट फॉर 1 बेडरूम। मतलब इसका आपका सीधा सीधा है कि 1 बेडरूम आपका 950 से लेके 1.1 मिलियन तक है। हाँ, हमारे पास। ठीक है। तो अच्छा, ये डेवलपर क्योंकि फर्स्ट डेवलपर है और नया प्रोजेक्ट इसका, तो इसलिए इन्होंने प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में कम्पीट करने के लिए, अपनी एक रेपुटेशन बनाने के लिए ये लोएस्ट प्राइस पे लॉन्च किया। अच्छा, ठीक है। तो इसमें अगर ये भी बता दो कि डेवलपर कौन है, क्या इनकी हिस्ट्री है। डेवलपर जो है वो पाकिस्तानी डेवलपर है हमारे पास। रिसेंटली इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, 20 ईयर से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और प्लस अभी जो इन्होंने 20 ईयर से बीइंग कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं या रियल एस्टेट, डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे थे, लेकिन रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया कि अपना जेवी करते हैं या डेवलपमेंट सेक्टर में भी आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ प्लॉट्स लिए वर्सान में, उनमें से वन ऑफ द प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया है। और अभी अगर मैं स्टेटस बताऊँ इस प्रोजेक्ट का, तो ऑलमोस्ट ये 75% सोल्ड आउट है। ओके, तो जहाँ भी हम जाते हैं वो ऑलरेडी हाँ, लेकिन मैंने फिर ये बात इनके सेल्स के बंदे से भी की थी, तो उन्होंने एक अच्छी बात ये बताई कि इसी के साथ दूसरी बिल्डिंग भी आ रही है। दूसरी बिल्डिंग भी आ रही है। वो अभी लॉन्च कुछ दिनों में होगी। वो अभी नेक्स्ट मंथ में उनका इरादा है कि लॉन्च करेंगे। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू सेम रहेगा। तो अगर आपको यहाँ अवेलेबिलिटी मिल जाएगी तो फॉर श्योर आप अर्ली हैंडओवर आपको मिलेगा। उसका हैंडओवर ज़ाहिर है 2 क्वार्टर बाद में आएगा। ठीक है। अगर मैं इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ वली भाई, तो इस डेवलपर ने कोशिश ये की कि अपना पहला प्रोजेक्ट जो है ना फ्लैगशिप रखे। हम अगर एग्जाम्पल लें सिम्बॉलिक की, हम एक दो और हमने डेवलपर्स किए थे, तो उनका फोकस क्या था कि अगर वो नए डेवलपर्स हैं मार्केट में तो प्राइस कम रखें। सिम्बॉलिक की हमने अलग से वीडियो बनाई है, एक नहीं 3 वीडियो बनाई है। एक उनके पहले प्रोजेक्ट की, फिर दूसरे प्रोजेक्ट की, फिर उसके बाद पहले प्रोजेक्ट का फॉलो बनाया, तो वो आप जाके देख सकते हैं। वो वीडियो सारी जो है ना इसमें मौजूद है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इनका कैच क्या है, एक तो पेमेंट प्लान है, सही है, प्लस प्राइस है, और सबसे बढ़ के साइज है। साइज 842 स्क्वायर फीट है, 1 बेडरूम का। 1 बेडरूम। हाँ, ओके। जहाँ पे 2 बेडरूम मिलता है इतने, जहाँ पे 2 बेडरूम मिलता है, हमने अल्बाब यूज किया था, वो 850 का 2 बेडरूम था। सही। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। ओके, ठीक है, जो 6 महीने की कंस्ट्रक्शन चल रही है। ठीक है। क्योंकि पहले इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, देन इन्होंने बेचना शुरू किया, ताकि मार्केट में अपने आप का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए कि भाई कंस्ट्रक्शन चल रही है। देन इन्होंने स्टार्ट किया अपना सेलिंग पॉइंट, और ये जुलाई में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ओके, सही। अभी हम वीडियो बना रहे हैं सितंबर के, ऑलमोस्ट हम एंड ऑफ अगस्त पे, तो ज़ाहिर है ये तकरीबन महीना लगेगा इसको आने में वीडियो में ना। अब हमारे पास जो एस्क्रो भी आ चुका है इसका। अच्छा, ओके, इसका ऑलरेडी एस्क्रो आ चुका है। सही। तो डायरेक्टली आप बुकिंग करें, बुकिंग के बाद आप उसका जो नॉर्मल पेमेंट प्लान है वो फॉलो करें, सही है, वो स्टार्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं इसमें कैटेगरीज की। हमारे पास स्टूडियोज़ हैं, हमारे पास 1 बेडरूम्स हैं, हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं। ठीक है। स्टूडियोज़ हमारे पास वही 650 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, बड़े लिमिटेड स्टूडियोज़ रह गए। देन हमारे पास 1 बेडरूम्स हैं जो अगेन 830 840 से स्टार्ट हो रहे हैं। देन 2 बेडरूम्स हैं जो कि मेरे पास 1.1 से ऑनवर्ड्स हैं। ठीक है। साइजेस की बात करूँ तो स्टूडियो वही 400 स्क्वायर फीट का स्टैंडर्ड है। 1 बेडरूम बड़ा है 840 842 से स्क्वायर फीट, और 2 बेडरूम मेरे पास तकरीबन 1100 ऑनवर्ड्स स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। ठीक है, सही। ओके। पार्किंग एक मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर जो 2 बेडरूम 1500 स्क्वायर फीट से बड़ा है उसमें 2 पार्किंग है। जो
3 बेडरूम, ये 2 बेडरूम? 2 बेडरूम। अच्छा, उसमें 2 पार्किंग है? 2 ये पार्किंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार। और क्योंकि दूसरा वर्सान का जो एरिया है, ये आई थिंक पेड पार्किंग है ये ना? हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। तो पेड वो तो पार्किंग। बहुत ही ज़बरदस्त है कि 2 बेडरूम आपको 1000 स्क्वायर फीट में मिल भी रहा है और उसमें 2 पार्किंग 2 मिल रही है। पार्किंग भी मिल तो रही थंबनेल में ये भी ऐड कर देंगे कि विद 2 पार्किंग्स। है। ज़बरदस्त और पॉइंट है यार दूसरा ये। आप खरीद भी सकते हैं इसमें, अगर आप स्टिल चाहते हैं कि आप पार्किंग लेना चाहते हैं तो पार्किंग मिल जाएगी, क्योंकि डेवलपर ने दी हुई प्रोविजंस एक्स्ट्रा पार्किंग की। इनकी जो हमने वो देखी थी, बड़ी अच्छी वो बड़ी भी थी कि बेसमेंट में भी बेसमेंट थी और ऊपर भी थी, तो ऊपर भी आपको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। घूमना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये इनका ओवरऑल डेवलपर का प्रोजेक्ट का और इसकी जो लेआउट है, कैटेगरीज हम कह सकते हैं, वो सब चीज़ें ठीक आपको है, मतलब हम शेयर भी कर देंगे, फिर आप उसको गो थ्रू भी कर दिएगा। ठीक है। रिस्क फैक्टर है क्योंकि नया डेवलपर है, लेकिन रिटर्न भी अच्छे हैं। हुँ। अगर आप देखें इस यार अगर इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया काम और एस्क्रू भी आ गया है और आपको नज़र आ रहा है कि आई थिंक प्लिंथ इसकी अब डल आप चुकी है। पाइलिंग जो है वो पाइलिंग हो चुकी पाइलिंग है। डल चुकी है, हाँ, तो तो फिर कोई मसला नहीं है। फिर कोई मसला नहीं। और फिर आप समझें कि डेवलपर का इंटरेस्ट भी है हुँ, कि उसने पहले ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, ठीक है। हाँ, इनकी क्वालिटी मैटर करेगी, लेकिन जो इन्होंने शो अपार्टमेंट दिए, जो रेंडर्स में बात कर रहे हैं, तो फॉर श्योर ये अपनी क्वालिटी को टॉप नॉच ही रखेंगे। मैंने यूजुअली देखा है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है और हाँ, अगर आपको प्रीवियस कोई और काम हाँ, कर रहे हैं आप, तो आप नॉर्मली अच्छा अच्छा कोशिश करते हैं कि डबल। अच्छी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। और अभी हम बात कर रहे थे कि इनका एक वर्सान में है और एक फिर जेवीसी ये मूव करेंगे, तो हुँ, इनका लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने का इरादा है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम अगर आ जाएँ इसकी पेमेंट प्लान के ऊपर, हाँ, इसके साइज़ेज़ के ऊपर सारी और क्या-क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या अवेलेबल है? हाँ, अच्छा, उसके अलावा जो 1000 दरम पर स्क्वायर फीट है, ये बिलो 10 फ्लोर तक है प्राइस। अच्छा, नीचे ग्राउंड से 10 फ्लोर तक ग्राउंड, आपको हाँ, ये प्राइस प्राइस मिलेगी। मिलेगी। उसके बाद वो 1030 1040 पर दरम पर स्क्वायर फीट हो जाएगा। ठीक है। मीन्स के 20,000 का डिफरेंस आएगा। और ये 1 बेडरूम वन के अंदर ही? बेडरूम की बात हो रही है, 1 एंड सही। 2 बेडरूम्स की। स्टूडियो महंगा है, स्टूडियो स्टूडियो का महँगा है। 1100 दरम पर स्क्वायर फीट, वो दायरे आपको पता है हाईली हाँ। लोग ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सस्ता इन्वेस्टमेंट होता है सस्ता होता है, ठीक है। हालांकि 1 बेडरूम और 2 बेडरूम ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं आपको, हुँ, लेकिन क्योंकि स्टूडियो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ता होता है, तो लोग अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं। सही, जबकि रिटर्न्स की हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 बेडरूम्स पे ज़्यादा मिलता है या 1 बेडरूम पे। सही, 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 सही। सो अच्छा, अगर हम इसकी अब प्राइस पे बात करें और पेमेंट प्लान पे बात करें। पहले पेमेंट प्लान पे बात करते हैं, क्योंकि पेमेंट प्लान तो कॉमन होगा ना सबका? पेमेंट प्लान कॉमन है, 60-40, 60 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, 40 ऑन हैंडओवर, ओके। या 60 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 40 पोस्ट हैंडओवर। अच्छा, ओके। आपके पास दोनों ऑप्शन दोनों है। ऑप्शन है। तो आप ऑन हैंडओवर पूरा ले लें, या ऑन हैंडओवर या 30 क्या नाम पोस्ट हैंडओवर ले लें 30 मंथ्स का। 30 मंथ्स का पोस्ट हैंडओवर, तो 30 प्राइस मंथ्स सेम होगी? प्राइस डिफरेंस आएगा, प्राइस डिफरेंस होगा। 10% तो वो इंक्रीज। आप अगर महमूद से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पूरी डिटेल जो है ना, हाँ, वो वहाँ पर मिल लोग जाएंगी। क्योंकि और मैं यही कहता हूँ, अभी मैंने उस्मान के साथ भी वीडियो की थी, तो उसमें भी मैंने कहा था कि जो रियल एस्टेट जो आपका असल कंसल्टेंट हाँ, में आपको जो फ़ायदा मिलता है ना, हम्म, वो आप अगर डायरेक्ट डेवलपर से लेते हैं या ऐसे कंसल्टेंट से ले लेते हैं जो बस आपको बेच के निकल जाता है आगे, क्योंकि इन लोगों का फ़ायदा ये है कि मैंने ये देखा है कि मेरे बहुत सारे जानने वालों ने भी महमूद और सलमान और उस्मान लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन की है। तो मुझे जो फीडबैक मिलता है वो ये कि एक तो ये कि हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मेरी वीडियोस में आ रहे होते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं, और ये कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई सेल करके निकल जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस होते हैं इस तरह के। फिर ये कि डेवलपर के साथ जब आप कांटेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उससे कोऑर्डिनेट करना और एक प्रॉपर कंसल्टेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सो बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके अंदर, वो तुम मुझे बताते रहते हो। वन ऑफ देम था। एक तो आपका वाला सिनेरियो था कि हाँ, आपको जो भी इश्यूज आते हैं या जो भी पेमेंट रिसीप्ट रिक्वायर्ड होती है, आप जस्ट मुझे मैसेज करते हैं और फिर आपको हाँ, अगले 2 दिन के हाँ, अंदर वो हाँ, फॉरवर्ड हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इवन कि आपको आई थिंक एक कॉल भी आई थी कि पेमेंट रिमाइंडर की, हाँ, आपने हाँ, कहा मैंने कहा कि मुझे क्यों कॉल आ रही है भाई, मैं महमूद के साथ कांटेक्ट में हूँ, तो आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? फिर हाँ, मैंने महमूद को बताया कि यार, और ये बात हो रही है जीएफएस की ना, तो जीएफएस के बाद, जीएफएस में हमने अलग से वीडियो बनाई थी, हाँ, जो मैंने मेरा एक पूरा प्रोसेस था, हाँ, वो मैंने डॉक्यूमेंट किया था। यस, सो उसको आप जाके देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक लगा दिया है। बट यस, आपका अगर कंसल्टेंट अच्छा होता हाँ, है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको कोई फजूल की कॉल हाँ, आ भी रही है डेवलपर की तरफ से, तो आप उसको डायरेक्ट कर दें अपने कंसल्टेंट की तरफ। ठीक है, यस। क्योंकि वो हमारी एग्रीमेंट हुआ हुआ उनसे पेमेंट टर्म्स का, तो हम देख रहे थे। एक हाँ। वन ऑफ द रीज़न, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था जो मैं आपको बता रहा था कि वो उन्होंने एक प्राइवेट डेवलपर से परचेज किया, 2 प्रॉपर्टीज परचेज की, एक भी नहीं। हम्म। उनको ये नहीं पता कि मेरा रेस्ट ऐप कैसे लॉगिन होगा, और जब वो लॉगिन कर रहे थे तो उनमें इशू ये आ रहा था कि वो अनएबल टू लॉगिन, हम्म। मतलब उनकी जो डिटेल्स थी, ईमेल और मोबाइल नंबर, वो डेवलपर ने गलत इंसर्ट कर दिया अच्छा। सिस्टम में। ओके। अब उसको सही करवाने के लिए उनको यहाँ आना पड़ेगा। अगर वो बाहर है तब भी उनको यहाँ आना हाँ, यहाँ पड़ेगा? आना ओह। पड़ेगा बाय अपना पासपोर्ट कॉपी या जो भी आईडी लेके,
और फिर बाय फेस जो है ना वो फिर उस चीज़ को अपडेट आपको करवाएंगे। वहाँ ऑनलाइन नहीं हो सकता ये काम? ऑनलाइन भी मतलब लंबा प्रोसेस है, लेकिन 5 मिनट का काम आपको आना पड़ेगा, मतलब इजी प्रोसेस के लिए। ओके ओके। तो हमारे जो अच्छा, मैं जब उनसे बात करता, मैंने कहा आपने जब किससे लिया है एज अ डेवलपर या कंसल्टेंट, उसने आपको गाइड नहीं किया कि आपके पास जब पहली प्रॉपर्टी आपने ली तो आपको चेक करना चाहिए था। उनसे गलती ये हुई, जब उन्होंने पहली प्रॉपर्टी ली तो उन्होंने चेक नहीं किया, उन्होंने अगेन 2 महीने 3 महीने बाद सेकंड प्रॉपर्टी ले ली। अब वो दोनों प्रॉपर्टीज के डेवलपर तो कह रहा है पेमेंट करें, लेकिन वो एक वेरिफिकेशन चाह रहे थे कि यार कि ये दुबई रेस्ट ऐप में मेंशन हो रहा है नहीं हो रहा। तो उसकी एक अलग से हम वीडियो भी करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक अकाउंट में हम कैसे वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि भाई डेवलपर ने आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड की है डीएलडी में या नहीं। ओके ठीक, ऑल तो ये मतलब 0% है कि आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, लेकिन एक अपनी तसल्ली के लिए, एक अपनी वेरिफिकेशन के लिए, ड्यू डिलिजेंस के लिए, तो आप खुद भी अपना रेस्ट ऐप लॉग इन करें और चेक कर सकते हैं। राइट। और इसमें डेवलपर या कंसल्टेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आपको टाइमली गाइड करे। जैसे आप बात कर रहे थे हम, तो मैंने कहा आपका जैसे ही एसपी और उपूद इशू होगा, आपका भी रेस्ट ऐप अपडेट हो जाएगा। राइट, चलो वो तो हो गया। अब मुझे यहाँ इस प्रोजेक्ट की अगर स्टूडियो से स्टार्ट करें। स्टूडियो सारे साइड में, सही है, हमने देखा था हाँ, उसमें उस साइड तरफ में आ जो रहे है ना थे। साइड में आ रहे, ठीक है। 1 बेडरूम फ्रंट और बैक पे। अच्छा, साइड में आ रहे हैं तो प्रॉब्लम का व्यू उस तरह का ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक होगा। क्योंकि एक तरफ वो दूसरा डेवलपर है जीएफएस वाले, एक तरफ कोई और आएगा। ठीक है, सही है, तो इसलिए उन्होंने स्टूडियोज को साइड में। अच्छा, इसकी सिलेक्शन भी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो यूनिट सिलेक्शन कर रहे हैं वो भी बहुत, उसमें हमने डिस्कस किया था। कौन सी वाली वीडियो में किया था? ये जो जीएफएस वाली वीडियो थी उसमें ही हमने थोड़ा बहुत उसको डिस्कस किया था कि जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं। और एक और वीडियो भी की थी जिसमें हमने प्रॉपर्टी बाइंग प्रोसेस की बात की थी, तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि आपकी जो सिलेक्शन है वो कैसे होनी चाहिए एक किसी भी यूनिट को आप ले रहे हैं। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। सम टाइम ये भी होता है कि मैं खुद मना कर देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो ऑलरेडी यूनिट हमें एलोकेट हो गया था दिमाग में, लेकिन उसका लेआउट इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। तो मैंने अपने इन्वेस्टर को सिंपल कहा कि आप होल्ड करें एंड देन वी कैन फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी, हम दूसरा ले लेंगे, हमें जल्दी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये अगेन ट्रस्ट होता है कि भाई मुझे खुद देखना होता है इन्वेस्टर के लिए कि कौन सा बेस्ट यूनिट रहेगा। सम टाइम ऐसा होता है कि यूनिट हमें ऑन स्पॉट सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ फिर निकल जाती है। और समटाइम्स हमें वेट करना, दिमाग रिवर साइड में हमारे साथ हुआ था। सही है, तो इसलिए हमें दोनों ऑप्शन थे कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कंसल्टेंट पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा अगेन, ताकि वो आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज़ निकाल के दे। आज आपका अगर 1 मिलियन है तो वो आपका 1 मिलियन को 1.5 मिलियन कर सकता है कुछ अपने मतलब एक्सपर्टीज के थ्रू। नहीं होगा तो 1 मिलियन ही रहेगा। तो बिटवीन अगर किसी के पास मोटा मोटा मतलब 1.2 मिलियन है तो वो 2 बेडरूम ले सकता है और 60% पे करो, बाकी मॉर्गेज कर ले। ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो 6 लाख पे करे ड्यूरिंग 3 साल और बाकी हैंड ओवर पे मॉर्गेज कर ले। ठीक है, या वो 1 बेडरूम कर ले अपना। तो आई पर्सनली प्रेफर कि अगर कोई फैमिली ओरिएंटेड है तो वो 2 बेडरूम्स की तरफ जाए, 60% पे करे और 40 का वो 3 साल में उसको हैंड ओवर होगा। 3 साल में। तो अगर कितने का होगा 2 बेडरूम? 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन का होगा और 1200 स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो 1.2 मिलियन में आपने अपफ्रंट पेमेंट पे डिस्काउंट मिलेगा? अगेन वो आप मेमो से पूछ सकते हैं कितना अच्छा, मिलेगा? डिस्काउंट नॉर्मली लोग बात कर रहे होते हैं कि आपके हाथ में होता है। देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, ये डेवलपर के पॉलिसीज होती हैं जो वो ऑफर करे। सम डेवलपर ऑफर करते हैं अपफ्रंट पेमेंट को, जैसे हमने जीएफएस में किया उसमें अपफ्रंट पे हमें फायदा हुआ था। और डैमैक में हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। कुछ डेवलपर्स होते हैं नो डिस्काउंट, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, तो दायरे वो स्टैंडर्ड डेवलपर्स। तो लोग, और जो आपको कंसल्टेंट अगर कभी कोई डिस्काउंट दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको पे खुद ही करना पड़ जाता है। आपको देखें अल्टीमेटली वो पे ऑफ आपको खुद ही होगा इन टर्म ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन या सर्विसेज है या आपको इश्यूज हैं। समटाइम्स मतलब ये आता है हमारे पास फैक्टर कि लोगों ने मतलब डिस्काउंटेड ले ली चीज़ें और डिस्काउंट के चक्कर में जो आके चीज़ ले ली, लेकिन अल्टीमेटली जैसे ये दुबई रेस्ट वाला इशू हो गया। अब इस चीज़ को करने के लिए उनको आना पड़ेगा। अगर ये कंसल्टेंट कोई साथ होता तो वो उनको पहले ही सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, उनके इतना एक्सपेंस नहीं आता। सही। और सोचें कि अगर आप 2 बायर्स हैं तो दोनों को आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, लोग अपनी वाइफ के साथ ले रहे होते हैं या भाई भी ले रहे होते हैं, तो वो उस तरह से ये हो सकता है। सो यहाँ पे ये प्राइस हो गई, हमारी लेआउट्स हो गए और हमारे पास इसकी अपॉर्चुनिटी। नहीं, अगर मैं दोबारा से बात करूँ 2 बेडरूम की, तो 1.2 मिलियन का अगर है तो आपको 60% जो है ना आइदर अपफ्रंट दे दें या फिर आप उसको ब्रेक करके पूरे इंस्टॉलमेंट में दे दें। लेट्स से इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अपफ्रंट पे आपकी अलग जो डिस्काउंट्स हैं वो डेवलपर से आप डिस्कस कर सकते हैं। बट जो रेगुलर पेमेंट प्लान है उसमें 60% आपको इंस्टॉलमेंट में देना है। तो 1.2 का 60% हो गया
तकरीबन 7,20,000 दरम। 7-20 7,20,000 दरम ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स आपको पे करना है। पे करना तो ये ऑलमोस्ट कितने बन जाएंगे? 2 लाख 2.5 लाख दरम पर पर ईयर annum, के per year करीब के बनेगा करीब। तकरीबन। ठीक है, तो इस तरह आपको ये जब आपका ये हैंडओवर का टाइम आएगा, उस टाइम पर आपको पूरे पैसे देने होंगे 40%, या फिर आप उसको मॉर्गेज करवा मॉर्गेज लें, कर लें, या फिर आप उसको सेल कर लें। सेल कर दें, या फिर आप उसको से पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान ले लें। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, हाँ। अगर फ़र्ज़ करें मैंने शुरू में ये सोचा हो कि मैं हैंडओवर के टाइम पर पूरे पैसे दूंगा, सही। लेकिन उस टाइम पर मैंने कहा नहीं यार, मैं अपना क्या पेमेंट प्लान चेंज कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे हो जाएगा? नहीं, देखिए जो मेंशन चीज़ें होती है ना SPA में, हाँ, वो है, ओके, सो वो यू हैव टू आपको डिसाइड डिसाइड अपफ्रंट के। अर्लियर। हाँ, अब जैसे अब इसका रिवर्स हो सकता है, लेट्स से आपने पोस्ट हैंडओवर लिया हुआ है, लेकिन हैंडओवर पे आपने अपफ्रंट पे कर दिया, अच्छा, तो ओके। फिर आपको उस प्राइस का डिस्काउंट मिलेगा, वो पूरी प्राइस का पूरी नहीं प्राइस का मिलेगा। नहीं हाँ, मिलेगा। ओके, ओके, तो सही। आपको डिसाइड अभी करना है किसी भी हम्म। डेवलपर में, आइदर नाउ तो और ये आपको पहले से डिस्कस फैमिली में भी डिस्कस कर लें, और अपनी जो भी कंसल्टेंसी कैश फ्लो है हाँ, उसके हिसाब से डिसाइड करें। उसके हिसाब से डिसाइड करें। राइट। अगर किसी को इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल महमूद का नंबर नीचे व्हाट्सएप यस, में दिया हुआ है, उस पर महमूद से कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी इनके और भी जो कंसल्टेंट्स हैं जिनके साथ मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ, उस्मान है, सलमान है, और भी लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपकी जो भी जर्नी होती है वो एक अच्छी तरह से कंप्लीट हो, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको जो जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं, वो उसके अंदर कामयाबी हो। टुवर्ड्स द एंड कुछ कहना चाहेंगे आप? बस एट द एंड कि अब हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बैक टू बैक, और जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। द मेन थिंग इज आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है बस। ठीक तो है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप इजीली कर लेंगे, और मार्केट में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डेवलपर्स न्यू आ रहे हैं, जो पुराने हैं बड़े डेवलपर्स भी हैं, तो हर कोई अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहा है मार्केट में। ठीक है, सो चलें, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एंड स्क्रीन पे आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और भी डिफरेंट जो जॉनरा है इस यूट्यूब चैनल का उससे रिलेटेड, आप उनको जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।